अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट। मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन और मेरे साथ हैं तमसीला चिश्ती। तमसीला साहबा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। किस चीज़ की? बल्कि पूरी कौम को मुबारक हो जी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला हल हो गया जी। और आर्मी चीफ की जो तकर्री का मामला पिछले कई हफ्तों से ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान का को सूली पे लटकाया हुआ था। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का यही है। हालांकि एक अदारा जाती मामला था और उसी सतह पे इसको हल होना था, लेकिन क्या कहें पाकिस्तान के सियासतदानों का, पाकिस्तान के मीडिया का और पाकिस्तान के अवाम का कि उनको लग रहा था कि जैसे इस मसले के हल होने के बाद मुल्क में दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी और मुझे लग रहा है कि अगले चंद घंटों के बाद दूध की नहरें शुरू हो जाएंगी। आपको क्या लगता है? ये विशफुल थिंकिंग है, ये रहनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी कौम के बारे में तो ये कहा जाता है कि उससे ज़्यादा पुरुम्मीद कौम कोई नहीं है, जो हमेशा अच्छा सोचती है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो अच्छी बात है। हाँ चले, अच्छा तो ज़ाहिर है पिछले इसका मतलब तो खाम ख्याली ही होता है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले लोग हैं, प्रैक्टिकली ज़ीरो हैं। और मतलब वैसे बड़ी अजीब सी सूरत हाल रही और वो लोग भी आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से राय देते रहे जिनका अपने मामलात को जो ठीक नहीं कर सकते, और वो इस पे बहुत ज़्यादा, बल्कि वो आप जो सुना रही थी हमारे एक पीटीआई के बड़े हार्ड वर्कर हैं और बड़े जियाले किस्म के, जियाले तो नहीं कहना चाहिए लेकिन ज़ाहिर है जब किसी की लॉयल्टी की बात आती है तो लफ्ज़ जियाला ही आता है, चाहे वो यूथिया हो या जो भी हो। सही बात। तो वो उन्होंने क्या इस पे जी, ये मैंने कहीं जो है पढ़ा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि इमरान खान फिर बाजी ले गया, वो जीत गया। वो इस तरह जीत गया कि उसने इस आर्मी चीफ की, जनरल आसिम मुनीर की हमायत करके सब वो उसकी क्या उसे कहते हैं, आसिफ जरदारी के हमायती याफ्ता आर्मी चीफ को लाने की साजिश नाकाम बना दी। उनका कौन सा था वैसे बाय द वे? जी, उनके तो वो थे लेफ्टिनेंट जनरल आमिर थे जो 6 नंबर पे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा उनके अच्छा ताल्लुक है। लेकिन बहरहाल ये तो फौज अच्छा, ये तो वैसे भी ये तकर्री ताल्लुकात की बुनियाद पे तो नहीं, ये तो सीनियरिटी की बुनियाद पे। ये सबसे अच्छी बात इस दफ़ा ये हुई है कि जो तकर्री हुई है वो सीनियरिटी की बुनियाद पे हुई है। जो आर्मी चीफ है नए, वो भी सीनियर तरीन है, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे थे उन्हें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया गया है, जो साहिर शमशाद है। लेकिन इसमें आप ये बात तो करना भूल गए कि हमने तो तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही, बल्कि उससे भी ज़्यादा पहले ही ये बता दिया था कि आर्मी चीफ जनरल ये आसिम मुनीर ही होंगे। और उसमें हमने ये भी बताया था कि बड़ी खबरें हैं जी, आप बाखबर हैं। के बाद होगी, उससे पहले नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। और उसी के मुताबिक आप देखें, बल्कि कल एक प्रोग्राम में मैं थी और उसमें, बल्कि आज उसमें मैंने यही कहा था कि 25 तारीख को वज़ीर आज़म के तुर्किया जाने से पहले आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिए जाएंगे, और वही हुआ। क्या बात है, आपकी ज़ुबान माशाल्लाह जी बड़ी मुबारक है जी। असेसमेंट भी है, ज़ाहिर है आपका कुछ साफ्ती एक्सपीरियंस भी होता है और आप चीज़ों को बेहतर जज कर सकते हैं। सुनी सुनाई बातों पे राय देना तो ज़ाहिर है सोशल मीडिया का वतीरा है, और बल्कि सोशल मीडिया से भी आगे की बात है, हमारे चैनल्स भी, टीवी चैनल्स भी इसी बड़ी अफवाह बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ तक कि ये छोड़ेंगे ही नहीं, यहाँ तक कहा गया कि बाजवा साहब छोड़ेंगे ही नहीं, और वो एक्सटेंशन की बातें। अच्छा, और ऐसा बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जो थे वो ये कहते रहे कि बाजवा साहब लाजमी एक्सटेंशन लेंगे और उसके बाद 6 माह तक जो है, 6 माह के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे और इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे। और बड़ी मुझे हैरानी होती थी कि एक बंदा खुद सबसे अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं, कह चुके ISPR की तरफ से वाज़ेह आ गया, लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर है वो ख्वाहिशात जो होती हैं वो जब तक पूरी ना हो। अच्छा खान साहब, इसमें भी एक बात है कि जो सीनियर होते हैं, जर्नल्स होते हैं, वो सबसे पहले उन्हें रिटायरमेंट से पहले 7 एप्लीकेशन वजारत दिफा को देनी पड़ती है कि मैं रिटायर होने लगा हूँ, तो उसकी मंजूरी दी जाए। आगे ये वजारत दिफा की जो है वो, यानी उनकी मर्ज़ी होती है कि वो उन्हें रिटायरमेंट की इजाज़त दें या ना दें। जिस तरह ये जो जनरल आसिम मुनीर हैं, उन्होंने भी इजाज़त मांगी थी कि मेरी रिटायरमेंट की मुद्दत आ गई है तो मैं रिटायर हो जाऊं, तो उन्होंने आगे से इजाज़त नहीं दी वज़ारत दिफा ने। ये एक हद तक ठीक है, लेकिन इन्होंने तो बाकायदा इसको ये बना दिया था कि जनरल बाजवा कहीं नहीं जा रहे। उन पे इतनी उम्मीदें लगाई गई थी और आज उनके तबसरे और दावे कहाँ गए? ज़ाहिर है जी, ये
चूँकि फ़ौज को सियासत में घसीटने की बातें दहाइयों से चल रही हैं और फ़ौज की अपनी इन्वॉल्वमेंट भी रही है किसी न किसी हद तक, तो इसी तनाजुर में अगर बात करें कि जो जनाब बाजवा साहब ने अपनी अलविदाई तकरीर में जो बात की, अगर हम उसके ऊपर थोड़ी सी बात करें, अब तो ज़ाहिर है वो साबिक आर्मी चीफ ही अभी हैं, अभी ज़ाहिर 29 को उनकी चलें 29 तक वो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, जो उन्होंने अलविदाई तकरीर की उसमें उन्होंने जो बातें की ख़ास तौर पे फ़ौज की सियासी मुदाखलत के बारे में, इलेक्टेड और सिलेक्टेड के बारे में, और जो उन्होंने ये कहा कि झूठा बयानिया मबनी बयानिया फैलाया गया, और वही बात है कि उस पर अफसोस का भी नहीं इजहार किया गया, बाद में यू टर्न ले लिया गया। बिल्कुल, वो उसके साथ साथ जो उन्होंने ये कहा कि बहुत हो गया सब्र। असल बात जो है ना, अच्छा ये जो आज सदर ने लेके गए हैं समरी वो इमरान खान के पास, और वहाँ उसके बाद आते ही उन्होंने समरी की मंजूरी दे दी है, उसके पीछे आर्मी चीफ की ये वार्निंग बहुत बड़ा यानी एक वजह बनी है। ऐसे सदर साहब मैं ये समझती हूँ कि सदर साहब ने, आर्मी चीफ ने कल वाजे कर दिया था, उन्होंने बड़े आवाज़ अल्फाज में कह दिया था कि ये जो है ये सब्र की अब हद होती है, और वही बात है कि उन्होंने इनको एक तरह से वार्निंग ही दी कि अब बस, अब मज़ीद आपने कोई हाँ जी, अब मज़ीद आपने कोई पंगेबाजी नहीं करनी। और क्योंकि खान साहब जो हैं उनके लिए साहिर शमशाद जो हैं वो थोड़ा सा उनको ये समझते हैं कि मेरी फेवर में है, बिल्कुल, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो वो नहीं तो वो सही, ठीक हो गया, कि चलो और कुछ नहीं तो वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, बिल्कुल ऐसे ही इनका ये, हालांकि ये इनका ख्याल है, ठीक है। वैसे तो अच्छा, सदर अलवी साहब के हवाले से, आरफ अलवी साहब के हवाले से, लाहौर में जो उनकी आमद के बाद जो प्रोटोकॉल और जो सारा सिलसिला, मतलब वो उन्होंने ये वहाँ जाके अगर ये लम्हे साइन भी कर दिए, ये तो टेलीफोन पे नहीं पूछ सकते थे। उसकी वजह ये है कि खान साहब को ये बड़ी चीज़ तकलीफ दे रही थी कि एक मफरूर मुजरिम से मिलने के लिए वज़ीर आज़म अगर लंदन जा सकता है, जिन्हें वो तो सदर मुमलिकत जो है वो मेरा चाहिए कि वो इस्लामाबाद से आके लाहौर आए, आके मुझसे इजाज़त मांगे और मैं कहूँ ठीक है जाओ, ओके कर दो। मुझे भी उन्होंने शटअप कॉल दे दी हुई है कि अब खबरदार आपने बात की, लेकिन अलवी साहब जो हैं वो ज़ाहिर है ये आपने जो बात की है वो दुरुस्त है कि जो सदर मुमलिकत के ओहदे पे फायज़ आरफ अलवी साहब हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा भी हैं, बल्कि रहे नहीं हैं, अभी भी हैं, क्योंकि उनका नहीं है, सॉरी टू से वो कारकुन है, चलो आज उन्होंने जो हरकत की है वो सदर मुमलिकत वाली बात नहीं, उनके ओहदे को ये ज़ेब नहीं देता, लेकिन चूंकि उनके अंदर पार्टी के जो है सरबराह को जाके वो उनसे साइन ले रहे हैं, यानी अप्रूवल ले रहे हैं, उसके बाद आके साइन कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि ये सदर के ओहदे की तज़हीक है, तो वो मुसलसल वो कर तो रहे हैं, एक पार्टी के कारकुन के तौर पे ही वो ट्रीट करते आ रहे हैं इस ओहदे को। चले, उन्हें भी प्रोटोकॉल एंजॉय करने का मौका मिला। जाते जाते एक और सवाल जो आज की नशिस्त का शायद आखिरी सवाल होगा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है, और अगले दिनों में वो भी आ रहा है 26, और उसके साथ साथ नए आर्मी चीफ की तकर्री का मामला भी हल हो गया। तो क्या लगता है कि अब ये लॉन्ग मार्च की जो मकासद हैं वो किस रुख पे चले जाएंगे? क्या अब वो पंजाबी की कहावत गोंगलुओं तो मिट्टी चाड़ेंगे या कुछ और भी करेंगे? जी, अब ये ऐसे ही ठंडा मीठा चलता रहेगा लॉन्ग मार्च। उसकी आपको शायद वजह याद हो कि ये बरतानवी हाई कमीशन वो मिले हैं कि रमीज़ राजा साहब के साथ, बिल्कुल, हाँ, उन्होंने इमरान खान से रिक्वेस्ट की थी कि इस तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए, और खान साहब ने यही आगे से यकीन दहानी कराई है कि हम ऐसा कुछ नहीं, तुसी मैच खेडो, हाँ जी, असी भी अपना, लेकिन टांग उनकी ठीक हो गई है, वो अड़ाने के लिए दोबारा तैयार है हर कहीं। चले, वो तो चलता रहेगा। खान साहब ज़ाहिर है अपनी जिद के और अपनी हट दर्मी के, जिद और हट दर्मी अपनी जगह, लेकिन यू टर्न के भी वो मास्टर हैं। वो तो कई चीज़ों में मास्टर हो चुके हैं, तोशा खाने का मामला भी है, वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पे भी फिर एक और प्रोग्राम करेंगे यकीनन। व्यूअर्स, हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान की सियासत का जो सबसे बड़ा मसला था आर्मी चीफ की तकर्री का मामला, वो अब पाया तकमील तो पहुंच चुका है। नए आर्मी चीफ की तकर्री अमल में आ चुकी है और वो अगले चंद दिनों में अपना ओहदा भी संभाल लेंगे। जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा कि
कौम को जो तवक्कुआत हैं वो अपने सियासतदानों से भी हैं और फ़ौज से तो रही हैं, और फ़ौज बारहा तवक्कुआत पे पूरी भी उतरी है। सियासतदान पूरे नहीं उतर पाते, उसमें कई तरह के मसाइल हैं और ज़ाहिर सरपरस्तियों का भी मामला आ जाता है, और आलमी सियासत की भी बड़ी उसमें कोशिश की जाती है कि इसका तड़का लगाया जाए कि चूँकि आलमी सियासत जो है पाकिस्तान के एक एटमी मुल्क होने के नाते उसके ख़िलाफ़ है, और आलमी ताकतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम मिले, तो इस तरह के सियासतदानों के ज़रिए उसके इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। सिर्फ एक बात इजाफा करना चाहूँगी कि सियासतदानों को अब चाहिए, जब ये उनके नज़दीक सबसे बड़ा मसला हल हो गया है ना, अब मईशत की तरफ तवज्जो दें। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं वो बिल्कुल तो दें। क्योंकि जो जनरल बाजवा साहब अपनी आखिरी अलविदाई तकरीर में जो कह चुके जी कि बस जी हुण असी कुंडी ला ली अंदरों, और उन्होंने भी यही कहा है सियासतदानों को बिल्कुल कि आप मईशत पे तवज्जो दें। बिल्कुल ऐसे ही। सारे अपने इख्तलाफात छोड़ के एक मेज़ पे बैठें, खान साहब भी जिद छोड़े और जितनी जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ बैठें। बिल्कुल ऐसे ही है, ये और बहुत अवाम ज़रूरी को है, रोटी दें। बहुत ज़रूरी है जी। मसाइल के हल के लिए जिस इदारे की जो ज़िम्मेदारी है उसको अदा करनी चाहिए। फ़ौज की ज़िम्मेदारी जो सरहदों की हिफाजत है तो वो यकीनन वो बड़े अहसन तरीके से उसको अंजाम दे रही है। तो सियासतदानों की जो ज़िम्मेदारी है मुल्क के अंदरूनी हालात को बेहतर करने की, मुल्क की मईशत को बेहतर करने की, तो हम इस उम्मीद के साथ के मौजूदा हुकूमत और आइंदा आने वाली हुकूमत भी इस तरफ तवज्जो देगी और मुड़ मुड़ के पीछे नहीं देखेगी कि GHQ की तरफ। जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। द जर्नलिस्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह निगहबान।